तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर होंगे और घर पे बेहतर तरीके से बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आप लोग आपके प्रश्नावली 53 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है, बहुत सारे विद्यार्थी का डिमांड है कि ये भी क्वेश्चन सर बना दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो आसान लग रहा है, लेकिन इसका आंसर कुछ और दे रहा है। तो कुछ और आंसर नहीं है, क्वेश्चन भी सही है, आंसर भी सही है, बशर्ते आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं। एक घनाकार टंकी की भुजा 2 मीटर है, उसमें रखे पानी का द्रव्यमान मतलब भार ज्ञात करें। आप बताइए भाई, एक घन के आकार का इस बार क्वेश्चन है। देखिए, ये घनाकार टंकी है, मान लीजिए यहाँ पर हम एक घन बना रहे हैं, घनाकार टंकी बना रहे हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। एक जो है घनाकार टंकी है, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ये क्या है? घनाकार टंकी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको बेहतर तरीके से बना दे रहे हैं। ये समझिए, इसमें पानी, इसमें क्या है भाई, इसमें पानी भरना है। जब पानी भरा हुआ मान लीजिए, इसमें चारों तरफ से क्या, ऊपर से नीचे तक सफा एकदम, इसमें पूरा लपालप पानी भरा हुआ है। किसी को दिक्कत? थोड़ा सा भी इसमें जगह खाली नहीं है। बात की समझिए, आप क्वेश्चन है कि इसका जो घनाकार टंकी का जो भुजा है 2 मीटर है, मतलब आप बताइए घना घन के आकार का है भाई, तो इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो सभी बराबर होती है, तो इसका लंबाई भी 2 मीटर, चौड़ाई भी 2 मीटर, और लंबाई ये हो गया, चौड़ाई यहाँ पर है, और ऊंचाई भी 2 मीटर है। किसी को दिक्कत? तो सबसे पहले इसका आयतन ज्ञात कर लीजिए। लेकिन उससे उस क्वेश्चन को बनाने से पहले, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 1 लीटर पानी का जो भार है 1 किलोग्राम होता है। 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 लीटर पहले कितना सीएम क्यू बराबर होता है, चाहे कितना मीटर क्यू बराबर होता है, तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपको लिखाए होंगे कि 1000 सीएम क्यू बराबर 1 लीटर होता है मेरे दोस्त। 1 लीटर होता है 1000 सीएम क्यू बराबर। तो जो इस जो टंकी का जो लंबाई है 2 मीटर है, चौड़ाई भी 2 मीटर है, और ऊंचाई भी 2 मीटर है, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि इसको कथी में बदल लेवे, सेंटीमीटर में बदल लेवे। उसके बाद इसका आयतन ज्ञात कीजिए, उसके बाद धड़ाक से इसका आंसर आपको मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले लिखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल में, एक घनाकार टंकी की भुजा बराबर 2 मीटर है। तो 2 मीटर में दिया है, तो इसको सीएम बदलेगा तो 2 गुने कितना, 100 सीएम हो जाएगा, मतलब 200 सीएम हो गया। तो लंबाई भी 200 सीएम, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी 200 सीएम होगा। किसी को दिक्कत? जब 2 मीटर है तो 200 सीएम होगा कि नहीं होगा भाई? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसलिए इस टंकी का इस टंकी का आयतन निकाल लीजिए। टंकी का आयतन जो है भुजा क्यू हो जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यू। भुजा क्यू का मतलब हो जाएगा 200 सीएम का क्यू। 200 सीएम का क्यू, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, और 2 को जीरो है तो यहाँ पर कितना जीरो आएगा भाई? 6 को जीरो आएगा, सीएम क्यू हो गया। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? दिक्कत नहीं ना भाई? अब बात को समझिएगा। अब आपको मैं समझाना चाहता हूँ भाई, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। बात को बढ़िया से समझिए। आपके जो ये टंकी है, इसका टोटल आयतन कितना हुआ? तो 80 लाख सीएम क्यू आया है। 80 लाख सीएम क्यू। किसी विद्यार्थी को दिक्कत? ये जो टंकी है, इसका आयतन जो आया 80 लाख सीएम क्यू है। उसके बाद उस बताया, पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इस टंकी में कितना लीटर पानी समाएगा। इस टंकी में कितना लीटर पानी समाएगा, चाहे इस टंकी में क्वेश्चन में फिर से पढ़ लेते हैं। उसमें रखे पानी का द्रव्यमान ज्ञात करें, मतलब इसमें पूरा पानी से भरा हुआ है टंकी,
उसका तो उसमें पानी कितना किलो पानी उसमें समाया है उसको ज्ञात करना है। तो इसमें बड़ी जबरदस्त बात लिखा है, कुछ संक्षेप में पॉइंट लिख दिया है समझने के लिए कि 1 किलोग्राम बराबर 1 लीटर। आपको तो और आसान कर दिया ये बात लिख करके। जब भी हम लोग भार ज्ञात करेंगे तो केजी में आएगा, लेकिन कहा है कि 1 लीटर बराबर 1 केजी। लेकिन इससे पहले आप लोग पढ़ लिए हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 CM क्यू होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले लिखेंगे, इसलिए टंकी में पानी का भार, टंकी में पानी का भार बराबर, तो टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, और इस टंकी के आयतन में कितना से भाग करना होगा? 1000 CM क्यू से। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं है? मेरा बात समझिए अब आप लोग बढ़िया से। आप जान रहे हैं कि 1000 CM क्यू बराबर 1 लीटर, तो 2000 CM क्यू बराबर कितना लीटर? 2 लीटर। 3000 CM क्यू बराबर कितना लीटर? तो 3 लीटर। मतलब 3000 CM क्यू में आपने भाग किया कितना से? 1000 से, तब ना भाई 3 लीटर। आपके पास आपको मालूम है कि 1 CM क्यू बराबर 1 लीटर होता है, तो 5000 CM क्यू बराबर 5 लीटर होगा। तो कैसे ज्ञात हुआ? तो उस टोटल आयतन में 1000 से भाग किए तब ना भाई 5 लीटर ज्ञात हुआ। वही बात है, आपका टंकी का जो आयतन है 80 लाख CM क्यू है, तो उस आयतन में 1000 CM से क्यू से भाग कीजिएगा तब ना भाई इसमें कितना पानी है मालूम चल पाएगा। तो उसी को भाग करिए। टंकी का आयतन कितना है? तो 80 लाख CM क्यू, अब बट्टा कितना? 1000 CM क्यू। अब CM क्यू से CM क्यू खत्म, और 3 गो 0 से 3 गो 0 खत्म, तो कितना है बचा? तो बच गया सर 8 पर 3 गो 0, मतलब 8000, 8000 लीटर, 8000 लीटर। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि 1 लीटर बराबर 1 केजी, मतलब अर्थात आप लोग लिख सकते हैं इसको, अर्थात 8000 केजी। जब 1 लीटर बराबर 1 केजी होगा तो 8000 लीटर बराबर 8000 केजी नहीं होगा? एकदम होगा। किताब के अनुसार आप लोग का आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो फिर दबा करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट कीजिए।